चलो बोर्ड पे ध्यान दो। आपको बोला है कि एक बॉडी है ए जो ओरिजिन पे है और दूसरी बॉडी है जो वाई एक्सिस के अलोंग पे है और आपको उसका वाई कोऑर्डिनेट दिया है -a। दो बॉडीज है, उनकी इनिशियल पोजीशन दी है जो मैंने डायग्राम में शो की है। एक ए ओरिजिन पे है एंड बी कहां पे है, ये वाई एक्सिस के ऊपर ए इतने डिस्टेंस पे, लेकिन कौन सा माइनस, मतलब y इक्वल्स टू -a, इसका क्या बना, कोऑर्डिनेट बना है। क्लियर सबको? यस सर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए एंड बी जो है वो मूव होने वाले हैं और वहां पे जो वो मूव होने वाले हैं तो आपको बोला है कि ए जो है वो ट्रैवल करने वाला है अलोंग एक्स एक्सिस एंड ये जो बी है वो ट्रैवल करने वाला है अलोंग वाई एक्सिस। ऐसे ये दोनों जो पार्टिकल है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग, ये ट्रैवल करने वाले हैं एंड ट्रैवल करते टाइम इनकी जो वेलोसिटीज है वो इक्वल है। मतलब ए भी ट्रैवल करेगा विद स्पीड v, बी भी ट्रैवल करेगा विद स्पीड v। क्वेश्चन सुनो अब ध्यान से, ये तो क्वेश्चन की पार्श्वभूमि कंडीशन हो गई। ये क्लियर है सबको? यस नो? क्वेश्चन क्लियर है? ओके। अब यहां पे क्वेश्चन में आपको बोला है कि ऐसे अगर सिचुएशन चल रही है तो क्वेश्चन में आपको बोला है कि व्हेन टू बॉडीज विल बी एट मिनिमम सेपरेशन एंड एट व्हाट टाइम। मतलब आपको बोला गया है कि इस तरह की सिचुएशन अगर चल रही है तो दो बॉडी के बिटवीन का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो मिनिमम कब होगा एंड जो मिनिमम रहेगा वो कितना होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देंगे। हमें मालूम नहीं कौन सा होगा, हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर कोई भी एक इंस्टेंट है जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है, तब ये दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस मिनिमम हो गया और ये मिनिमम डिस्टेंस है जैसे कि s। कितना है मिनिमम डिस्टेंस, जैसे कि आपको बोला है s, और ये मिनिमम डिस्टेंस बना है आफ्टर टाइम t, इतने टाइम इंटरवल के बाद में ये डिस्टेंस जो है वो मिनिमम बना है। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या है, देखो कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि आफ्टर टाइम t वो दोनों मिल रहे नहीं, उनके बिटवीन का डिस्टेंस मिनिमम हो रहा है t इतने टाइम के बाद। तो यहां पे जो है t इतने टाइम के बाद जो a है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, सर? यस सर स्क्रीन ब्लर है ना? स्क्रीन ब्लर है नहीं ना? क्लियर है स्क्रीन? यस सर, ब्लर है। नहीं ना बेटा, क्लियर है, मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ। सबको ब्लर दिख रही है? यस सर। तो मुझे क्यों क्लियर दिख रही है? तो कुछ भी नहीं दिख रहा है या ब्लर दिख रहा है? सर अभी वो क्लियर हो गई। अभी क्लियर हो गई? हाँ। ओके चलो, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि उनके बिटवीन, दो पार्टिकल्स के बिटवीन मिनिमम डिस्टेंस कितना रहेगा और वो कब बनेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अभी क्या करना है, कंडीशन क्या है क्वेश्चन की? यस नो? सर क्वेश्चन समझ गया। क्वेश्चन समझ गया। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए हमने एज्यूम किया कि जो डायग्राम में मैंने शो किया है यहाँ पे S, दिस विल बी द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, जो A एंड B है उन दोनों के बिटवीन का मिनिमम सेपरेशन, मिनिमम डिस्टेंस जो है वो हमने डायग्राम में शो किया है, वो S है। ऐसे हम एज्यूम करते हैं। और ये कितने टाइम के बाद बना है, यहाँ पे लिख दिया है कि आफ्टर टाइम t, इतने टाइम इंटरवल के बाद ये जो सेपरेशन है, ये जो डिस्टेंस है वो मिनिमम बना है। ठीक है, क्लियर है ये एजम्पशन सबको? यस सर। नाउ टेल मी फ्रॉम डायग्राम एंड जो डेटा आपको दिया है कि t इतने टाइम के बाद a जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय a ये रहेगा स्पीड इनटू टाइम यानी v इनटू t, एज वेल एज जो b डिस्टेंस ट्रैवल करेगा यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय b वो भी कितना रहेगा, v इनटू t, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, सेम टाइम के बाद ये सेपरेशन मिनिमम होने वाला है, इसका मतलब दोनों भी सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले हैं। इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस दिख रहा है डायग्राम में इसको अपन बोलेंगे v इंटू टी, लेकिन ये जो डिस्टेंस है इसको मैं v इंटू टी नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि v इंटू टी तो ये वाला डिस्टेंस है,
लेकिन अभी की केस में ये डिस्टेंस मेरे काम में नहीं आने वाला है, इसलिए मुझे ए दिया गया था। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरे लिए बनेगा a माइनस वी टी। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो एक बार सेम डायग्राम लगा तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। ये ओरिजिन था, ये पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है वीटी, और ये जो दूसरा पार्टिकल ऊपर आ रहा है उसने ये नीचे का वीटी ट्रैवल किया। टोटल ए था, ए में से वीटी चला गया, मतलब ये सेपरेशन बना a माइनस वीटी। एंड इस पॉइंट पे इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको अपन यस बोल रहे हैं, मतलब मिनिमम डिस्टेंस बोल रहे हैं। ठीक है, सेम डायग्राम यहाँ की मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है कि हमें एस निकालना है। यस निकालने के लिए ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, लेकिन यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। इसका मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें एस के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो यस क्या बनेगा? स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी VT स्क्वायर square। प्लस ए माइनस वी टी का स्क्वायर। ये क्लियर है? हाँ सर। सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, नया कुछ भी नहीं किया है। ओके, अब यहाँ पे एक कंडीशन हम एज्यूम करते हैं मैथ्स की, जो हमें क्वेश्चन आगे का सॉल्व करके देने वाली है। देखो इसके बारे में अपन पहले के टॉपिक में भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक मैथमेटिकल प्रोसेस होती है जिसको अपन बोलते हैं एज ए डी बाई डी टी। डी बाई डी टी मतलब होता है डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला एक ही हमने देखा है कि जो वेरिएबल है, अब वेरिएबल कैसे आइडेंटिफाई करना? जो डिनोमिनेटर के डी के साथ में होता है वो वेरिएबल होता है। तो जो वेरिएबल की पावर है, डेरिवेटिव लेने के बाद हम करते क्या है? पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। याद है सबको? हाँ हाँ सर। सर। लेकिन यहाँ पे ये वेरिएबल नहीं है, जैसे कि मैं डी बाई डी टी कर रहा हूं, लेकिन ये अगर x है और ये x बोला है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो हर बार कितना होता है? जीरो। जीरो होता है। ठीक है, तो वही बात हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं कि जो इक्वेशन मुझे अभी अभी मिला है, यस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए माइनस वी टी का स्क्वायर, इसको मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूं। अब डिफरेंशिएट क्यों करना है, ये आइडिया आएगा कहां से, चमकेगा कहां से? उसके लिए एक रीजन है, एक कंडीशन है कि ये डिस्टेंस जो है दोनों बॉडी के बिटवीन पहले चेंज हो रहा था, अब पर्टिकुलर टाइम के इंस्टेंट पे टी इतने टाइम के बाद में वो मिनिमम बना। मिनिमम बना मतलब उसके बियॉन्ड, उससे छोटा नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है? हाँ सर। मिनिमम हो गया मतलब छोटा हो गया, उससे छोटा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये मिनिमम की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट बन गई। और वो कांस्टेंट को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो उस डिफरेंशिएशन का जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बिकम जीरो। तो वो कंडीशन मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूं। इसलिए मैं अगर यहाँ पे डी बाई डी टी लूंगा ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे वी स्क्वायर का कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने पहले लिखा था डी बाई डी टी ऑफ टी अगर है तो हमें पावर से मल्टीप्लाई करना है, पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा? 2t। 2 से मल्टीप्लाई किया 2t, 2 में से 1 गया 1, 1 लिखते नहीं अपन। उसी तरह से ये जो a माइनस वी टी होल स्क्वायर है, तो हमें पहले जो ब्रैकेट का मतलब ये पूरे ब्रैकेट में वेरिएबल है, इसलिए ब्रैकेट के लिए रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आएगा 2 इन ब्रैकेट a माइनस वी टी, इसकी पावर आ गई 1। लेकिन यहाँ पे हमें और थोड़ी प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ानी पड़ती है, और यहाँ पे जो माइनस ऑफ वीटी है, मतलब इसका और एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ता है। एक कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 है, माइनस वीटी का डेरिवेटिव कितना आता है? माइनस ऑफ वी। कैसे आ गया? ध्यान दो, माइनस ऑफ वी इंटू टी को अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब डी बाई डी टी ले रहे हैं इसका। अब यहाँ पे माइनस वी तो कांस्टेंट है, इंटू क्या बना? डी बाई डी टी ऑफ टी, लेकिन t की पावर यहाँ पे कितनी है? 1। तो जब अपन डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा माइनस वी इंटू 1 इंटू टी रेस टू 1 माइनस 1 मतलब 0, लेकिन एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है, इसलिए इस पूरी टर्म का जो डेरिवेटिव है वो आ गया माइनस ऑफ वी। तो ये स्टेप जो है इसको थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, यही एक मैथमेटिकल कंसेप्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा की है क्लियर सबको? बोर्ड अभी ब्लर हो रहा है। बोर्ड ब्लर है?
मुझे क्यों क्लियर दिखता है? थोड़ा थोड़ा ब्लर है या पूरा ही क्लियर, पूरा ही ब्लर हो गया देवेश? थोड़ा थोड़ा ब्लर है। थोड़ा थोड़ा है सर। ओके, समझ में आता है ना? लेकिन हाँ सर। वो क्या है, थोड़ा ब्रॉडबैंड का अगर स्पीड कम ज्यादा होगी ना एक आधी बार तो उससे प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अभी है सर यहाँ पे क्लियर? आपने चेन रूल फॉलो किया है ना? क्या क्या? यस, पार्शियल rule. डेरिवेटिव का चेन रूल नहीं है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है। चेन रूल वो यूवी में आता है। ठीक है, सर लेकिन वो जो आपने वी स्क्वायर टी स्क्वायर लिखा है ना, हाँ उसे हम वी टी होल स्क्वायर भी तो लिख सकते थे। लिख सकते थे ना, वही मतलब होता है। वीटी होल स्क्वायर लिखो या फिर वी स्क्वायर टी स्क्वायर सर लिखो। फिर उसका डिफरेंशिएशन ऐसे आता था ना, 2 इंटू वी टी। नहीं नहीं, वी स्क्वायर का वी स्क्वायर रहेगा ना, वी स्क्वायर कांस्टेंट है ना यहाँ पे। सर नहीं, वी टी होल स्क्वायर। वी टी होल स्क्वायर अगर करते थे तो यहाँ पे उसका जो डेरिवेटिव है वो आता था 2 इंटू वी टी, लेकिन v की जो पावर है यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती थी क्योंकि ये कांस्टेंट है यहाँ पे। अगर यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर दोनों टर्म में होती तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पूरे ब्रैकेट के लिए अप्लाई कर सकते थे, जैसे यहाँ पे किया है। हाँ सर। चलो, तो यहाँ पे मैंने जो पहली बात आपको बोली थी कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव वो जीरो होता है, इसलिए मैं ये पूरा डेरिवेटिव लेने के बाद इसको इक्वेट कर सकता हूँ विद जीरो। अब सिंपल मैथमेटिक्स बचा है, अब सबको समझ में आएगा कि यहाँ पे आ गया 2 इंटू वी स्क्वायर टी प्लस, अब ये 2 को एंड माइनस वी को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। मैं पहले 2 को करता हूं, फिर बाद में अपन माइनस वी को करेंगे या फिर साइमल्टेनियसली करेंगे तो भी चलेगा। तो बोलो 2 इंटू ए इंटू माइनस वी मतलब कितना आएगा? माइनस ऑफ 2 ए वी। क्लियर? उसी तरह से माइनस वी टी इंटू माइनस वी मतलब ये बनेगा प्लस वी स्क्वायर टी इंटू टू मतलब ये आ गया 2 वी स्क्वायर टी दैट इज इक्वल्स टू 0। सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया है, यहाँ पे कोई भी बड़ा मैथमेटिकल पार्ट नहीं है। ठीक है, एक बार चेक करो, समझ में आता है क्या? एक्स स्क्वायर जो आपने लिखा है उधर डी बाई डी टी, वो वैसे ही रहने देना है। नहीं, उसकी वैल्यू 0 है, बस इधर लिखने की बजाय मैंने उधर लिख दी। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, 2 वी स्क्वायर टी प्लस 2 वी स्क्वायर टी कितना बनेगा? 4 वी स्क्वायर टी। अब माइनस ऑफ 2 इंटू ए वी था, इधर जाके बनेगा ट्वाइस ऑफ ए इंटू वी। क्लियर? एक वी एक वी, एक टू कैंसल, क्या बचा यहाँ पे? 2 इंटू वी इंटू टी इज इक्वल्स टू ए, यानी टाइम कितना मिला यहाँ पे? टाइम मिला ए अपॉन ट्वाइस ऑफ वी, यानी ये दोनों के बिटवीन का जो सेपरेशन है वो मिनिमम कितने टाइम के बाद होगा? ए अपॉन 2 इंटू वी इतने टाइम के बाद होगा। है क्लियर? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ये तो बाद में मैं रब कर दूंगा। तो क्वेश्चन में दो बातें बोली थी कि कितने टाइम के बाद सेपरेशन मिनिमम होगा, वो टाइम तो आ गया। अभी आगे पूछा गया था कि वो मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, तो उसको फाइंड करने के लिए भी अपन वही कंडीशन जो हमने पहले यूज किए उसी में ये टी की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा पार्ट यहाँ पे रब कर रहा हूं, बस मुझे टी की वैल्यू चाहिए। अब ये टी की वैल्यू जो है उस पाइथागोरस थ्योरम में हमें अप्लाई करनी है। कहां पे? यहां पे। तो क्या बनेगा इक्वेशन बोलो? एस स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब ये क्या बनेगा? ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू वी स्क्वायर। है क्लियर? यस। प्लस यहां पे क्या है? ए माइनस वी टी का होल स्क्वायर है। अब ए तो मालूम नहीं है, v इंटू टी। अब ये v इंटू टी मतलब कौन है? a अपॉन 2 इंटू वी, इसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे v कैंसल होगा, a माइनस ए बाई टू, तो ये बना ए स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे बोलो a माइनस ए बाई टू, 1 माइनस 1 बाई टू। अरे देवेश, सर 2a माइनस नहीं, 2a, a माइनस ए बाई टू, तो 2a a by माइनस 2। a होगा ना? ए बाई टू आएगा ना, बस एक में से आधा गया, आधा, तो a माइनस ए बाई टू 1 बाई टू, उसका स्क्वायर कर रहे हैं मतलब फिर से ए स्क्वायर बाई 4। सर वो 2 माइनस a अपन a भी 1/2 ही होता है सर। क्या क्या? 2a माइनस a भी 1 ही होता है ना?
2a माइनस ए 1a होता है, बराबर है। हाँ सर। तो वही बोला क्या, डिनोमिनेटर के 2 भूल गया था बस। एक्सलेंट, वेरी गुड। अब यहाँ पे बोलो a स्क्वायर बाय सर मैं 4 प्लस, रिकनेक्ट करूं, मुझे नहीं हाँ? दिख रहा है। क्या मैं रिकनेक्ट करूं, मुझे नहीं दिख रहा है बोर्ड। क्या करूं फिर? रिकनेक्ट करूं सर मैं? हाँ चलेगा चलेगा। चलो, तो a स्क्वायर बाय 4 प्लस a स्क्वायर बाय 4 ये कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बाय 4। फिर से यहाँ पे 2 कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर बाय 2। दोनों साइड में स्क्वायर रूट लूंगा तो ये मिनिमम डिस्टेंस कितना रहेगा? a बाय रूट 2। है क्लियर? यस नो क्लियर? यस। ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, जिनको नहीं दिख रहा था बाद में ग्रुप पे शेयर कर दो इसको। ओके, थोड़ा इंपॉर्टेंट सम है, इसमें अगर आपको वैल्यू देंगे तो सारे फॉर्मूले अगर आपको रिमेंबर है, याद है, तो आप उसमें वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, करूँ राव, तेजस? सर रुको। हाँ सर, लिखना भी हो गया। ओके, कीर्ति स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, लिखो हाँ बाद सर, में। ले ली। ओके, अभी थोड़ा सा इस क्वेश्चन ने थोड़ा टेंशन दिया, अभी थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। आपको बोला है चोर है और पुलिस है, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन है क्या प्रॉब्लम? पुलिस वाले क्या हमारे दुबई के नहीं है लैम्बोर्गिनी में जाने वाले, हमारे पुलिस वाले बेचारे गरीब 2 व्हीलर पे भाग रहे हैं, और उनकी भागने की जो स्पीड है आपको दी है 60 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड से पुलिस वाले भाग रहे हैं, ठीक है? तो ये वेलोसिटी ऑफ पुलिस आपको दी है। और जिन चोरों के पीछे, थीप के पीछे भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं एकदम भारी जीप में, ठीक है, कोई स्कॉर्पियो में, और वो भाग रहे हैं विथ स्पीड, जो स्पीड आपको दी है 144 किलोमीटर पर आवर। तो हुआ क्या कंडीशन देखो, पुलिस वालों को मालूम हो गया कि अपन चोरों को ट्रेस नहीं कर सकते, उनसे स्पीड से भाग नहीं सकते, उनको पकड़ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने क्या किया, रिवॉल्वर निकाली और चोरों की तरफ बुलेट फायर कर दी। दिख रहे थे सामने, तो उन्होंने बुलेट फायर कर दी चलती हुई गाड़ी में से। तो वहां पे जो बुलेट उन्होंने फायर की थी, वो बुलेट ट्रैवल कर रही है विथ स्पीड 200 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या है? चोर भाग रहे, पुलिस आ रहे हैं, पुलिस ने बुलेट फायर कर दी, और सर ये बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है क्या उसकी वेलोसिटी? हाँ, सारे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, यस। हाँ सर। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है कि बुलेट तो चोरों को लगने वाली ही है, चोरों को मतलब उनके जीप को, कार को, स्कॉर्पियो जो भी है उसको लगने वाली है, तो वो कितनी स्पीड से हिट करेगी वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है? कैलकुलेट द स्पीड विथ विच बुलेट विल हिट द कार ऑफ थिप, कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आपको एक कंडीशन यहाँ पे एज्यूम करनी पड़ेगी, जैसे बोट अगर रिवर में चल रही है तो हम क्या करते हैं, बोट की स्पीड प्लस रिवर की स्पीड लेते हैं। उसी तरह से अगर अपन स्टैंडिंग पोजीशन में बुलेट फायर करेंगे या फिर मूविंग व्हीकल में से बुलेट फायर करेंगे, तो दोनों केस में 260 जो बुलेट से, मतलब जो स्पीड से बुलेट ट्रेवल कर रही है वो चेंज होने वाली है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बुलेट की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस की जीप, मतलब दोनों की जो बुलेट की स्पीड होगी फ्रॉम द पुलिस की जीप, वो क्या बनेगी, पुलिस की जीप की स्पीड प्लस बुलेट की स्पीड। क्लियर? थोड़ा क्वेश्चन इजी बनाने के लिए इसको 54 कर लेते हैं। पुलिस की जीप में से बुलेट फायर हो रही है, इसलिए क्या होगी, बुलेट की स्पीड, खुद बुलेट की स्पीड प्लस पुलिस की जीप की स्पीड, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। क्लियर? यस। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, ये 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर मीटर पर सेकंड में करेंगे तो कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो बुलेट की स्पीड है वो बनेगी 215 मीटर पर सेकंड, और वो कहां पे जाके लगने वाली है, थीप के कार में। लेकिन थीप की कार रेस्ट में नहीं है, वो भी मोशन में है। लेकिन मोशन कैसी देखो, थीप की कार जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में बुलेट आ रही है। तो रिजल्टेंट जो बुलेट की स्पीड है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बुलेट की स्पीड है उसमें से जो थीप की कार की स्पीड है वो 15 सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना, सब्ट्रैक्ट क्यों करनी पड़ेगी? हाँ सर, वो सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में, इसलिए। अब ये 144 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कितना होगा, है क्या? 144 18 के टेबल आता है क्या?
नहीं आता है? 30 30 40। 40 40। हाँ सर। तो ये बनी 40 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे ये 215 माइनस 40 आएगा। तो कितनी स्पीड से बुलेट हिट करेगी थिप के कार को? बोलो। 175 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो फिर से वही बात है, आज के लेक्चर में मैंने आपको कोई भी नई कंसेप्ट नहीं पढ़ाई थी। जो पहले लेक्चर में हुआ था उसी के अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे आज जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए उसी टाइप के, उसी लेवल के, बस वैल्यू कुछ चेंज करके जो क्वेश्चंस है कहाँ पे आने वाले आज के एसबीटी में आने वाले। तो एसबीटी को देने से पहले आप सबको क्या करना है, जितने क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किए थे वो फिर से एक बार सॉल्व करने, 2 बार 2 बार 3 बार, जब तक वो क्लियरली उसके आंसर नहीं आ रहे तब तक। अगर ऐसे वर्क करेंगे तो आपको भी एसबीटी में बाकी लोगों की तरह अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज सर एक लेक्चर। बार मुझे वो cos 120 की वैल्यू क्लियर करो ना।